बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई VLANs इन FortiGate फायरवॉल लैब। मेरा नाम अमीर ज़ैब खान है। ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप यहाँ मेंशन है। लेक्चर 18 है। हमने देखना है हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई VLANs। VLAN जो न्यू है, जिन्होंने नहीं किया हुआ नेटवर्किंग या कोई कोर्स नहीं किया, तो उनके लिए है कि ये एक लॉजिकल सेगमेंटेशन ऑफ फिजिकल नेटवर्क इनटू मल्टीपल डिस्टिंक्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे पास फायरवॉल था सिस्को का 1800 सीरीज थी, जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही पोर्ट उसमें अवेलेबल थी ईथरनेट की। तो दो पोर्ट थी, एक को तो हमने वैन से लगा दिया ISP के वैन के साथ, और जो दूसरी पोर्ट थी इसके अंदर अब मल्टीपल सेगमेंट से हमारे पास डिपार्टमेंट से, आप कह लीजिए कि स्टूडेंट है, फैकल्टी है, मैनेजमेंट है, और अदर डिपार्टमेंट है जैसे पैथोलॉजी है हॉस्पिटल्स में। तो अब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस, HR, ह्यूमन रिसोर्स एंड R&D, सो ऑन। तो अब एक ही पोर्ट पे सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना, उनकी IPs को, उनकी पॉलिसीज को, उनकी सिक्योरिटी सेगमेंट्स को अलग रखना, उन पे कुछ पे यूट्यूब को अलाउ करना, कुछ पे नहीं करना, कुछ पे फेसबुक अलाउ करना, कुछ पे नहीं करना। तो इस तरह की पॉलिसीज हमें असाइन करनी थी। तो अब पोर्ट थी, सिर्फ दो ही पोर्ट हैं। सो इन दैट केस हमें ये सेगमेंटेशन करनी होती है विद द हेल्प ऑफ VLANs। इसका पर्पस ये है कि टू सेपरेट ट्रैफिक विद इन नेटवर्क फॉर सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। हाउ इट वर्क्स, डिवाइसेस इन सेम VLAN कैन कम्युनिकेट एज दे वर ऑन सेम फिजिकल नेटवर्क। जैसे एक ही स्विच उन्होंने यूज किया हुआ है, अगर हम फ्यू सेगमेंट्स को, ये VLAN 10 है हमारे पास, ये VLAN 20 है, और ये VLAN हमारे पास 30 है, तो ये आपस में इस तरह बिहेव करेंगे जैसे एक ही सेगमेंट या एक ही लोकेशन पर है, भले उनके फिजिकल सेगमेंट डिफरेंट हो। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन, VLANs आर आइडेंटिफाइड बाय VLANs। अब अभी हम देखेंगे कि VLAN की ID उसे कैसे सेपरेट करती है। तो इसकी रेंज 1 से लेकर 4094 तक इस पोर्ट रेंज हो सकती है स्विच के अंदर। यूज इन स्विचेस एंड राउटर्स, इन स्विचेस एंड राउटर्स में हम इस सेगमेंट को करते हैं विदाउट नीडिंग सेपरेटिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बगैर। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक सिनेरियो बता दी कि डिफरेंट VLANs से हम अपनी, एक तो पोर्ट्स हमारी बच जाती हैं, और दूसरा उस पर डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, और उसमें हम परफॉर्मेंस को, नेटवर्क बैंडविड्थ को, इन सब चीज़ों को हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि सिक्योरिटी और ट्रैफिक कंट्रोल होगी, और सिंप्लीफाई नेटवर्क मैनेजमेंट एंड ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। अगर फॉर एग्जांपल एक ही स्विच पे हम 500 यूजर्स को कनेक्ट कर लेते हैं एक ही स्विच पे, तो डेफिनेटली उस पे बहुत ज़्यादा लोड और ट्रैफिक और कंजेशन और कोलिजन्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस इसकी डाउन हो जाएगी। तो हम उस पे डिफरेंट सेगमेंट्स पे डिफरेंट पॉलिसीज लगा देते हैं, स्केजल लगा लेते हैं, और कुछ सेफ सिक्योरिटी जो प्रोफाइल्स हैं वो अटैच कर देते हैं। टाइम सेट कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइमिंग में कौन कौन सी वेबसाइट, कौन कौन से जो सोर्सेस हैं वो एक्सेस आप कर सकते हो। तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है एक ही स्विच में, या जो हम VLANs को हम करते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है VLANs का, ये राउटिंग और स्विचिंग, स्पेशली स्विचिंग में ये अप्लाई होता है। अगर आपने CCNA वगैरह किया हुआ है, और अगर नहीं भी किया तो आप उर्दू ID अकेडमी में जाके VLANs को देख सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं जनाब। ये हमारी पुरानी लैब है जिसमें हम अभी अभी तक अपने काम करते आ रहे हैं, और वर्जन देख लीजिए 7.2, जो पिछला वर्जन है। तो इसी को हम एक्सेस कर लेते हैं अपने फायरवॉल को। इसमें हमें प्रॉब्लम जो आने वाली है, जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये लैब अब यूज नहीं होगी हमारे पास। हम अपने फायरवॉल को एक्सेस कर लेते हैं, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक VLAN बनाएं। इंटरफेस पे जाके हम यहाँ पे न्यू इंटरफेस करते हैं, और लेट से मैं इसे कहता हूँ, मैं VLAN 50 बनाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये स्टूडेंट है, VLAN का VLAN बता दिया, और ये इसका प्रोटोकॉल हो गया। किस पोर्ट पे आपने VLAN बनानी है, तो पोर्ट 3 जो हमारे पास LAN है इसे हम बनाएंगे। ये मेरे पास LAN है, इसमें हमने सेगमेंटेशन करनी है। ID हम क्या रखी है, 50 रखी है। IP क्या देना चाह रहे हैं आप, हम कह रहे हैं सिर्फ 50 के नेटवर्क में रखना चाह रहे हैं। 254 उसकी IP होगी, और ये इसका सबनेट होगा, और हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द पॉइंट
इसके लिए मैंने ये लैब आपको डेमोस्ट्रेट कराना चाह रहा था कि इस वर्जन में 7.2 में ये आपके पास लिमिटेशन है कि आप ऑलरेडी 3 इंटरफेसेस, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप ऑलरेडी 3 इंटरफेसेस यूज कर चुके हैं। 3 इंटरफेसेस, इवन ये वर्चुअल इंटरफेस को भी अलाउ नहीं करेगा। इसके बाद आप इस पे काम नहीं कर सकते। तो सोल्यूशन क्या है इसका? तो जनाब हम अपनी लैब को जैसे क्लोज कर लेंगे, ये हमारे पास स्टॉप हो जाएगी और हम इस क्लोज कर लेते हैं इस लैब को और हम चले जाते हैं वीलैन की लैब में। ये मैंने अभी डिज़ाइन किया आपके लिए। तो यहाँ पर हम इन सब मशीन को सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। सारे नोड ऑन कर दी। वही लिनक्स की मशीन है, इसमें हमने वीलैन 10 मेंशन की है, इसे 20 और इसे 30 मेंशन कर दिया। और यहाँ पे देखें, जो ज़रूरी चीज़ है, ये वर्जन मेरे पास 7.0। तो इसके बाद जो हम मजीद लैब करने जा रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, मैं ये चाहूँगा कि आप 7.0 यूज़ कीजिएगा। इसमें हम मैक्सिमम इंटरफेसेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम आईपी मैनेजमेंट साइट को हम आईपी असाइन कर देते हैं यहाँ पर। ये एडमिन और पासवर्ड abc@123। और इसके बाद हमने जाना है सिस्टम, इसके हम फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ से आपने जाना है चेंज में, अपीयरेंस में, और चेंज कीजिए, और इससे मैं 18 पे कर देता हूँ। यहाँ पे सॉरी, एडमिन पासवर्ड इसका अगेन ये पासवर्ड है। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कन्फिग सिस्टम इंटरफेस। इंटरफेस में एडिट करनी है मुझे पोर्ट नंबर, जो मैनेजमेंट की पोर्ट है वो 2 है, ये वाली पोर्ट 2 नंबर इंटरफेस। पोर्ट मेरे पास 2, ये टैब के साथ पोर्ट चेंज हो रही है। मैं टैब दबा रहा हूँ, पोर्ट चेंज हो रही है। तो पोर्ट नंबर 2 पे आ जाइए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेट कर लीजिए, पहले मोड कर दीजिए DHCP, मुझे IP DHCP से असाइन कर दें। और दूसरा ये कि सेट अलाउ एक्सेसेस, कौन से एक्सेस चाहिए मुझे, HTTP का, HTTPS का, और पिंग अलाउ कर दीजिए। ये इंटर, और जैसे ही आप एंड रखेंगे, एंड के बाद ये चेंज हो जाएगा, ये अप्लाई हो, ये जो कमांड थी ये चेंज हो जाएंगी। अब इसके साथ अगर हम फॉर एग्जांपल FortiGate का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे कॉन्फ़िगर सिस्टम ग्लोबल, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेट होस्ट नेम। होस्ट नेम चेंज कर दीजिए, इसका नाम रखिए एज फायरवॉल। ये एज फायरवॉल एंटर, और ये अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने एंड नहीं रखा। एंड के बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा जनाब। तो ये अप्लाई हो गया। अब मैं करें शो सिस्टम इंटरफेस पे आईपी कौन सी असाइन हुई है। तो मेरे पास जो मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी है वो है जनाब 2। तो मैं 2 पोर्ट पे मेरे पास ये आईपी असाइन हो गई, इसे सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके ये कॉपी हो जाता है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में भी अपने पास मेंशन कर लेता हूँ। तो यार नेक्स्ट टाइम पे हमें ये आईपी नज़र आनी चाहिए, तो इसे मैं इसके साथ रख देता हूँ। पोर्ट 2 पे यहाँ पे मैनेजमेंट पे आईपी असाइन हो गई, और यहाँ पे मैं से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जनाब हमारे पास FortiGate फायरवॉल, और जनाब ये ओरिएंटेशन दे रहे हैं, देखें 7.0 का, कि अब आप 7.0 इस्तेमाल कर रहे हैं 40 OS का। तो ओरिएंटेशन मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं चाहिए, तो डोंट शो दिस एंड ओके। तो वही लुक एंड फील, सेम इंटरफेस, कोई इतना बिग डिफरेंस है नहीं। जो लिमिटेशन ज़्यादा है आपके न्यू वर्जन्स में, लेकिन हम ओल्ड वर्जन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इसमें लिमिटेशन कम है। तो अब हम आ जाते हैं जनाब, सबसे पहले हम अपने स्विच के अंदर वीलैंस को बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट स्विचिंग का है कि सबसे पहले स्विच के अंदर वीलैंस को डिफाइन कर दीजिए। तो इस पोर्ट पे, पोर्ट 1 पे हम वीलैन 10 रख रहे हैं, पोर्ट 2 पे वीलैन 20 रखने जा रहे हैं, और पोर्ट 3 पे वीलैन 30। पहले स्विच की साइड को हम मैनेज कर लेते हैं जनाब। तो स्विच में आ जाते हैं हम। यहाँ पे इनेबल में कमांड लाइन को CLI की फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है या आपने मजीद सीखना है, तो उर्दू IT एकेडमी पे आप CCNA के लेक्चर में वीलैंस को आप डिटेल से देख सकते हैं। तो कौन सा, लेकिन टॉपिक हमारा वीलैन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कॉन्फ़िगर करना है वीलैन 10, और इसका नाम रख लेते हैं लेट्स सपोज स्टूडेंट। ये वीलैन 10 स्टूडेंट हो गया।
अब दूसरा VLAN मैं रख रहा हूँ 20, इसका नाम मैं रख रहा हूँ MGMT मैनेजमेंट हो गया। और तीसरा हो गया VLAN 30, ये मेरे पास हो गया नाम इसका स्टाफ। 3 VLANs हमने बना लिए। अब यहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं। अब हमने इंटरफेसेस बताने कि इसकी कौन कौन से इंटरफेस किस किस VLAN के मेंबर हैं। तो मैं पहली VLAN जो इंटरफेस है वो मेरे पास 01 है। तो इंटरफेस E0/1, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर लीजिए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कौन सी, 10, जो 10 मैंने बनाई है वो कर लें। इसी तरह अगली पोर्ट जो मेरे पास है वो है 02 से। अब एरो अपवर्ड की के साथ आप कमांड रिपीट कर सकते हैं। अपवर्ड में आके यहाँ पे मैं कह रहा हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, ये मेरे पास VLAN 20 हो गया। इसे VLAN 20 में रख लें, सॉरी VLAN 20, तो ये VLAN 20 में। और अगली पोर्ट जो 3 है उससे हम स्विच पोर्ट इंटरफेस 3, इसे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कीजिए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस के बाद एक्सेस VLAN 30, इसे 30 पे रख लीजिए जनाब। तो ये तो तीनों हमने VLANs पे मेंशन कर ली क्लियरली। अब मेन जो केबल हमारी फायरवॉल से कनेक्ट है जनाब वो है ये वाली E00, जो एक्चुअली फायरवॉल से कनेक्ट है। इसे हमने बनाना है ट्रंक। ट्रंक एक्चुअली क्या करता है, इसमें एक प्रोटोकॉल इनेबल हो जाता है जो कि जो भी ट्रैफिक जाएगी उसके साथ रेलेवेंट VLAN के टैग्स लगा देगा कि ये ट्रैफिक 10 की है, ये 20 की है, ये 30 की है। तो ये काम हमारा जो है ट्रंक प्रोटोकॉल से होता है। उससे हमने इनेबल करना होता है कि अब फायरवॉल पे जो ट्रैफिक जाएगी वो टैग्ड होकर जाएगी और फायर अपने एंड पे पोर्ट 3 के ऊपर जाके आइडेंटिफाई करेगा कि ये ट्रैफिक किसके लिए, और अकॉर्डिंगली उस पॉलिसी को फिर चेक करेगा। तो इस पोर्ट को हमने ट्रंक बनाना है। तो हम चले जाते हैं जनाब इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, ये इसका प्रोटोकॉल पहले इनेबल कर दीजिए। फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दीजिए, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN हम कहते हैं ऑल कर दीजिए। अभी तो मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ कि जो भी VLAN आपको इस पोर्ट पे मिले आप सबको अलाउ कर दीजिए एंड दैट्स इट। ये काम था हमारा स्विचिंग की तरफ से। अब हम अपनी तसल्ली के लिए डू शो VLAN ब्रीफ, हम कह रहे हैं जरा VLAN की इंफॉर्मेशन बता दीजिए कि हम यहाँ पे वेरीफाई कर दें कि मेरे जो स्टूडेंट था वो इस पोर्ट पे है जो कि 1 है, मेरी मैनेजमेंट है वो E0/2 पे है और स्टाफ जो है वो E0/3 पे। एग्जैक्टली यही हम चाहते थे। और इसके अलावा हम देखना चाह रहे हैं कि मेरी ट्रंक पोर्ट डू शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ मुझे बताएं ट्रंक आपने किस पोर्ट को बनाया। वो कह रहा है कि आपकी ट्रंक मोड इनेबल हो गई है E0/0 पे, ये प्रोटोकॉल चल रहा है इनकैप्सुलेशन का, ट्रंकिंग होगी और नेटिव VLAN 1 है। ओके फाइन, बाकी 7 VLANs अलाउ कर दीजिए जनाब। तो ये काम था हमारा स्विचिंग की एंड से, स्विचिंग एंड कंप्लीट हो चुकी। अब हम अपने फायरवॉल में जाके सेशन एक्सटेंड कर दीजिए और इंटरफेस में जाके हम इंटरफेस बनाना जा रहे हैं। पहला जो हमने बनाया था वो स्टूडेंट के लिए बनाया था, तो जो VLAN का नाम था हम कहते हैं ये स्टूडेंट है और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लीजिए। स्टूडेंट के लिए इंटरफेस बनाई हमने और मेंशन भी हम इसके साथ कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरे पास VLAN 10 है, स्टूडेंट मेरे पास VLAN 10 के हैं। इसी को कॉपी और यहीं पे पेस्ट कर लीजिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। टाइप कौन सी होगी, VLAN होगी। प्रोटोकॉल कौन सा है, ये वाला। इंटरफेस कौन सी यूज करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमने इंटरफेसेस के नाम नहीं रखे कि मैंने न्यू ये फायरवॉल हमने अभी यूज किए, वो लास्ट फायरवॉल में था। तो सबसे पहले आके हम अपने फायरवॉल के नाम चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो मेरे पास वैन की है, ये पोर्ट मेरे पास जनाब वैन पोर्ट है। हम रोल भी इसे असाइन कर लेते हैं, ये वैन पे है। तो DHCP से IP ले लीजिए और इसके ऊपर हमने HTTP नहीं अलाउ करना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस नहीं, सिर्फ पिंग अलाउ कर दीजिए।
नेक्स्ट मेरे पास पोर्ट है जनाब 2 जो कि मैनेजमेंट है, इसे मेंशन कर लेते हैं। ये मेरे पास मैनेजमेंट पोर्ट हो गई और इसे हम अनडिफाइन कर दीजिए, और ये भी हम DHCP से और इसके ऊपर सारे प्रोटोकॉल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस अलाउ कर दीजिए। और दूसरी पोर्ट हमारे पास है जनाब लैन की पोर्ट 3, तो इसे हम जो लैन की पोर्ट है इसे हम मेंशन कर रहे हैं, ये मेरे पास लैन पोर्ट हो गई, और इसका रोल भी हम असाइन कर देते हैं लैन का, और आईपी इसमें कुछ भी नहीं देते, हम पिंग कर लेते हैं कि ये सिंपल एक लैन की पोर्ट है। अब हम जाते हैं इंटरफेसेस पे, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं जनाब, मेरे पास स्टूडेंट है जो कि यूज कर रहा है VLAN 10, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। VLAN बना रहे हैं, प्रोटोकॉल यही है, इंटरफेस कौन सी यूज करेंगे, लैन की यूज करेंगे, और जनाब आईडी जरूरी है। आप बताएं कि कौन सा VLAN एक्सेस करेगा, मैं कह रहा हूँ 10 VLAN एक्सेस करेगा, लोन उसका यही रोल रहने दीजिए। कौन सी आईपी यूज करेंगे, लेट सपोज हम कह रहे हैं इसके लिए आईपी स्कीम हमने 10.10.10.254 गेटवे आईपी 24 सबनेट के साथ। अगर आप 24 नहीं लिखते तो देखें इस पे ये रेड आइडेंटिफिकेशन है, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपने ये गलत किया है। तो जैसे ये करते हैं तो ये हाईलाइट्स खत्म हो जाते हैं, और इस पे हम सिर्फ पिंग अलाउ कर देते हैं, और दैट्स इट। तो जनाब पोर्ट 3 में हमारे पास देखिए स्टूडेंट का एक VLAN बन गया। अब हम जाते हैं अगेन वापस इंटरफेस पे, और यहाँ पे मैं अब करना चाह रहा हूँ जनाब, नेक्स्ट मेरे पास है मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट रख लिया, और उसका जो VLAN है वो है जनाब 20। इसे हमने किया कॉपी, इसी को यहाँ पेस्ट कर दिया, और VLAN है, इंटरफेस कौन सी यूज कर रहे हैं, लैन की। आईडी क्या होगी VLAN की, 20। अब 20 की ट्रैफिक आइडेंटिफाई करें, इसके लिए कौन सा आईपी स्कीम रख रहे हैं, हम कह रहे हैं 10.10.20.254/24, और इस पे भी पिंग अलाउ करके ओके कर दीजिए। और अब दूसरे एक जो फाइनली हम एक और VLAN बनाना चाह रहे हैं जो कि है हमारे स्टाफ के लिए, STAFF स्टाफ VLAN 30, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इंटरफेस कौन सी यूज करेंगे, लैन वाली, और आईडी क्या होगी उसकी 30 होगी, लैन रोल है, और आईपी रखना चाह रहे हैं हम 10.10.30.254/24, और यहाँ पे पिंग कर दीजिए। अगर आप इस पर DHCP इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जनाब हमने अपने लैन की पोर्ट को, जैसे हमने ट्रंक पोर्ट बना दिया था स्विचिंग की तरह से, इसमें हमने 3 VLANs बना लिए, एक मैनेजमेंट के लिए, एक स्टाफ के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे अभी ये हमारे पास ड्रॉप डाउन शो कर रहा है, पहले ऐसे नहीं था, प्लस का साइन, अब यहाँ पे प्लस का साइन है कि इसके नीचे हमने जो VLANs है उसे असाइन किया। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपने कोई आईपी नहीं देनी, इसे नहीं देनी, नीचे हमने जो VLANs बनाए थे उसके अकॉर्डिंगली हमने आईपीज असाइन कर दी। इसके बाद हमने जाना है DNS पे, DNS को देख लीजिए, मैंने वो DNS रखा है, ये FortiGate अपना DNS वैसे तो यूज कर रहा है, अगर आप ना भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस ये है, बेस्ट प्रैक्टिस कि आप अपना DNS मेंशन कर दें। ये मेरे पास देखें, एक लैन से मेरी ट्रैफिक आ रही है, एक मेरी मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है, दो ट्रैफिक आ रही है। मैनेजमेंट से अनरीचेबल है, यानी मैनेजमेंट पे इंटरनेट नहीं है, ये वैन से इंटरनेट आ रहा है आपका। जनाब ये हो गया। इसके साथ हमने जाना है जनाब, इसी नेटवर्क में आप एक राउटिंग देख लें, राउटिंग को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप एक जो इंटरनेट यूज करना है वो आपने वैन से करना है, और वो ऑटोमेटिकली जो भी आपके जो गेटवे है वो सेलेक्ट कर, क्योंकि DNS रखा है तो DNS ऑटोमेटिकली आपका गेटवे यहाँ पे मेंशन कर देगा, या आपने खुद मेंशन करना है तो स्पेसिफाई कर दीजिए। हम कह रहे हैं जो जो वैन के ऊपर आपको गेटवे मिल रहा है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, और बाकी डेस्टिनेशन कुछ भी हो इंटरनेट पे कहीं भी जाए उसको जाने दीजिए। ये हमारे पास स्टैटिक राउट हो गए। इसके साथ हमने फायरवॉल पॉलिसीज पे जाना है। अब फायरवॉल पॉलिसी में अब देखिए, बाय डिफॉल्ट तो डिनाई, एक्सप्लिसिट डिनाई है। हम चाह रहे हैं कि अब हम कहते हैं कि पहली पॉलिसी है
स्टूडेंट के लिए। तो हम कहते हैं अलाउ स्टूडेंट, नाम दे दिए कोई जो भी आपको सुटेबल नाम रखते हैं अपने लेआउट और नेटवर्क पॉलिसी को देखते हुए। तो हम कह रहे हैं स्टूडेंट को अलाउ कर दीजिए। अब इनकमिंग ट्रैफिक कहाँ से आएगी जनाब? यहाँ पे आप देखिए मेरे पास VLAN 10 आ रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे पास VLAN 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट की ट्रैफिक यहाँ से आएगी, इनकमिंग ट्रैफिक स्टूडेंट की यहाँ से आएगी, आउटगोइंग उसे अलाउ कर दीजिए वैन की तरफ। सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, स्केजल ऑलवेज कर लीजिए, सर्विस कुछ भी हो, एक्सेप्ट कीजिए एक्शन को, फ्लो बेस होना चाहिए इंस्पेक्शन, नेटिंग इनेबल होनी चाहिए और नीचे हमारे पास ऑल सेक्शंस होने चाहिए। इसे हम कर देते हैं ओके। तो ये एक पहली पॉलिसी, इसमें अब सिर्फ स्टूडेंट अलाउ होगा, बाकी ट्रैफिक अलाउ नहीं होगी। एक पॉलिसी बनाई हमने। इसी तरह आप दूसरी पॉलिसी बना लेते हैं। दूसरी पॉलिसी बनाते हैं अलाउ मैनेजमेंट, और ट्रैफिक कहाँ से आएगी जनाब? ये मैनेजमेंट का हमारे पास है VLAN 20, यहाँ से आएगी। और कहाँ की तरफ डायरेक्शन? आउटसाइड के अलाउ कर दीजिए वैन की तरफ। सोर्स क्या है? कुछ ऑल, डेस्टिनेशन ऑल और सर्विस ऑल। और अलाउ कर दीजिए एक्शन को फ्लो बेस, नेटिंग इनेबल रखिए और सेशंस को ज़रूर लॉक कीजिए यहाँ पर। ओके कर लीजिए। तो मेरे पास मैनेजमेंट भी अलाउ हो गई। थर्ड मेरे पास अलाउ स्टाफ है और इनकमिंग ट्रैफिक आएगी VLAN 30 से और आउटगोइंग ट्रैफिक मेरी वैन पे। सोर्स हम कह रहे हैं कुछ भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, सर्विस अभी के लिए कुछ भी हो, लेकिन प्रैक्टिकली हमें ऐसे नहीं रखना होता, मेंशन करना होता है सोर्स, डेस्टिनेशन, सर्विसेज सब कुछ हमें डिफाइन करना होता है। एक्शन क्या है? एक्सेप्ट कर लीजिए, इंस्पेक्शन मोड फ्लो बेस पे रखिए, नेटिंग इनेबल रखिए और सेशंस को, ऑल सेशंस को लॉक करना जरूरी है। और जनाब ओके। तो ये हमारे पास 3 पॉलिसीज हो गई। अब हम ट्राई करते हैं जनाब, सिस्टम पे आते हैं अपने पहले सिस्टम पे जिससे हमने आईपी दी थी 10 की स्कीम से। हम आईपी दे देते हैं, न्यू सिस्टम है हमारे पास, लास्ट आईपी जिसमें रिमूव हो चुकी है। तो हम इसे देना चाह रहे हैं आईपी 10.10.10.1, इसका सबनेट मास्क और गेटवे इसका 254 हमने रखा था। और डीएनएस आप रख लीजिए क्लाउडफ्लेयर का, और गूगल का डीएनएस हमने 2 डीएनएस रख लिए, ये हमारे पास 1 हो गया। और जनाब ये आईपी असाइन हो गई। इसके बाद हम इसे टर्मिनल पे इसकी ट्रैफिक चेक करना चाहते हैं। हम करना चाह रहे हैं पिंग। तो हमारे पास ये वाला इशू आ रहा है, इसकी मैंने लास्ट टाइम आपको रीजन बताई थी। अगर इस तरह इशू आए तो आपने एक काम ये करना है कि अपने वैन इंटरफेस पे जाइए, वैन इंटरफेस पे, और इसे एक दफ़ा मैनुअल कर दीजिए और एक दफ़ा इसे ऑटोमेटिक कर दें तो ये वापस ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वापस जाके इसे हम कहते हैं, आप DHCP से आईपी ले लो, रिन्यू कीजिए। ये आईपी रिन्यू करने के बाद थोड़े टाइम में ये इनेबल हो जाएगा। तो देखिए जनाब ट्रैफिक हमारी कंटिन्यू हो गई। ये हमारी VLAN 10 से, इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ। और इसके बाद हम जाते हैं अगले सिस्टम पे 20, VLAN 20 की तरफ। इसे भी हम 20 के नेटवर्क में आईपी दे देते हैं। 10.10.20.1 और सबनेट मास्क इसका 24 के साथ है और गेटवे इसका 254 और डीएनएस इसका हम मेंशन कर देते हैं। ओके कर दीजिए और कनेक्ट कर दीजिए। और इसी के साथ हम टर्मिनल ले आते हैं, टर्मिनल पे इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। यस, ये भी हमारे पास ओके हो गया। अब VLAN 30 हमारे पास ये है, इसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं। थर्टी की आईपी इस नेटवर्क से, 30 के नेटवर्क से, और
गेटवे इसका 254 हमने रखा है वीलैन का, और डीएनएस की आईपी रख लेते हैं, एक क्लाउडफ्लेयर की, एक गूगल की। हम फॉर एग्जांपल इसे कनेक्ट कर दीजिए, और इसके साथ टर्मिनल पे अपनी सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इंटरनेट को। यस, इंटरनेट आ रहा है। इसके बाद हम वेब पे कुछ वेब सर्फिंग कर लेते हैं। हम थोड़ा ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं उर्दू आईटी एकेडमी को देख लेते हैं। देखिए, उर्दू आईटी एकेडमी के लेटेस्ट लेक्चर्स वगैरह, अपडेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग वेबसाइट, अमेजिंग वेबसाइट है, बहुत लोगों को प्रोफेशनली हेल्प किया है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू उर्दू आईटी एकेडमी। इनकी लर्निंग की वजह से आज हम इस काबिल हुए कि आज किसी को पढ़ा रहे हैं जनाब। तो ये हो गया पहला सेशन। इसी तरह दूसरे सेशन, अभी मैं सेशन क्यों जनरेट कर रहा हूँ मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। तो इसके बाद वेब ब्राउज़र में जाके यहाँ पे भी हम इंटरनेट एक्सेस करना चाहेंगे। ब्राउज़र पे जाके थोड़ी ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं आप गूगल को, गूगल में तो ऑलरेडी है, हम कहते हैं ट्रांसलेट पे चले जाइए। सिर्फ सर्फिंग के लिए कुछ पेजेस वगैरह हमारे पास लिंक्स वगैरह आ जाएं, इससे हम एक्सेस कर लेते हैं, और दैट्स इट। आई थिंक इट्स इनफ, थोड़ी ट्रैफिक यहाँ पे कम्युनिकेट हो जाए। तो अब हम जाते हैं वापस फायरवॉल पे। अब यहाँ डैशबोर्ड पे आप देखिएगा सोर्सेस, हमारे पास सोर्सेस कौन कौन से। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सोर्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखिए नेटवर्क मेरे पास है 10 का, 20 का और 30 का। तीनों के ट्रैफिक हमारे पास आ रही है। कौन सी पॉलिसी के थ्रू आ रही है जनाब, ये भी बताइए। तो आप पॉलिसी चेक कर सकते हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसी हमने फायरवॉल की बनाई थी जिसके थ्रू ये देखिए बता रहा है कि आपकी इस पॉलिसी की वजह से ये अलाउ स्टूडेंट, अलाउ मैनेजमेंट, अलाउ स्टाफ, और ये इंटरफेस के सोर्स हैं, और ये डेस्टिनेशन है, ये बाइट सेशंस बैंडविड्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। ये सेशंस कौन से यूज कर रहे हैं मेरे क्लाइंट, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेशंस भी मिल जाएंगे, ये सारे सेशंस यूज हो रहे हैं 10, 20 और 30 के सोर्सेस से। इसके अलावा आप लॉग्स में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं कि जो ट्रैफिक हमारी फॉरवर्ड हो रही है वो हो रही है, देखें 10 से, ये 10 का नेटवर्क, ये मेरे पास 20 का नेटवर्क, ये 30 का नेटवर्क, और कंप्लीट डिटेल के साथ कंप्लीट लॉग्स यहाँ पे आपके पास जनरेट हो रहे हैं जनाब, कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक सोर्सेस, क्या डेट एंड टाइम। और मजीद अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से भी और पैरामीटर्स को इनेबल कर सकते हैं। ये देखें, ये लिस्ट है, जो आपकी रिक्वायर्ड है उसे आप इनेबल कर दीजिए यहाँ पर। और डैशबोर्ड पे जाके हम अगर देखना चाहें यूजर्स एंड डिवाइसेस में, डैशबोर्ड में भी आपको बता रहा है कि 3 सिस्टम इस वक्त यूज कर रहे हैं हमारे सिस्टम को। तो कौन कौन से सिस्टम है जनाब, वो सोर्सेज बता रहे हैं उसके, इनकी डिटेल आपने देखनी है तो इस पे आप देख लीजिए। यहाँ पे फर्दर डिटेल हमारे शो कर रहे हैं कि यार ये सिस्टम है, आपको बैन करना है इसको, या आपको क्वारंटीन करना है इसको, मजीद पॉलिसीज भी लगा सकते हैं। तो जनाब, ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट वी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो मेरा कांटेक्ट यहाँ आपके सामने मेंशन है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं जनाब। थैंक यू सो मच जनाब, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।